वेलकम बैक टू द लाइन ऑफ फायर। प्रोग्राम के पहले हिस्से में आपने देखा इस स्कूल की हालत जार जो इतना बेहतरीन बनाया गया है सरकार की जानिब से, लेकिन पिछले 1 साल से यहाँ पे तदरीसी अमल नहीं हो रहा। चौकीदारों की फैमिलियाँ यहाँ पर रह रही हैं और वो भी ऑन ड्यूटी हैं, तो वो यहाँ पर स्कूल में इस वक्त रिहाइश पजीर हैं। ताहम तदरीसी अमल नहीं हो रहा। कुछ खवातीन यहाँ पर आई हैं जो इस स्कूल की टीचर हैं, उनसे हम बात करेंगे और उनसे जानेंगे कि किन मसाइल का उन्हें सामना करना पड़ा, कब ये स्कूल बंद हुआ। जिस तरीके से चौकीदारों ने कहा कि जी उन्हें 23 माह से तनख्वाह नहीं दी गई है। मुझे बताइएगा कि आप स्कूल में कब से पढ़ा रही हैं और ये स्कूल है कब से इस जगह पर? सर, ये गवर्नमेंट का जो प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था तो मैंने जो यहाँ ज्वाइन किया था 2005 से एज अ टीचर, मगर अभी जो है जब स्कूल बंद होने से पहले जो मेरी पोजीशन थी, मैं एज अ एचएम वर्क कर रही थी 36D के स्कूल में। तो सर, हमारे स्कूल का पहले तो वही फंड्स रेजिंग पर चल रहा था और बहुत अच्छा सिस्टम चला था। सबसे बेहतरीन हमारी जो है एरिया की पढ़ाई हमारे स्कूलों में होती थी। मगर जो है 2010 से ये हुआ कि फ़ंड जो है मिलना बंद हो गया और हमें एक इस समझते आप आश्रय पर रखा गया कि नहीं, अब फंड्स आ जाएंगे, जुलाई में आ जाएंगे। तो उसमें हम काम करते रहे डेफिनेटली। तो मगर 2011 में जून जुलाई में जब इन्होंने ये कहकर जो है स्कूल ऑफ कर दिए कि आपकी जून जुलाई की वेकेशन है और उसके बाद इंशाल्लाह जब स्कूल खुलेंगे तो आप लोगों को जो है सैलरीज भी मिल जाएंगी, मगर तब से अब तक ना स्कूल खुले हैं ना हमें सैलरीज मिली हैं। तो कितने अरसे तक जो है यहाँ पे तदरीसी अमल रहा है? 2005 के बाद से जून 2011 जिस तरीके से आपने कहा कि उस वक्त तक पढ़ाई होती रही है, उसके बाद से आज तक ये स्कूल बंद है। सर, तकरीबन ये प्रोजेक्ट जो स्टार्ट हुआ था 2004 में स्टार्ट हुआ था, तब से ये स्कूल स्टार्ट होते 1 बाय 1 आज माशाल्लाह हमारे 13 स्कूल हैं जो 2 शिफ्टों में चल रहे हैं। तो वहाँ पे क्या हालात हैं जिस तरीके से? डेफिनेटली सब बंद पड़े और यहाँ तो ये मैं कहूँगी कि चौकीदारों के रहमो करम पर इनकी अच्छाइयाँ हैं कि इन्होंने अपनी फैमिली लाकर बसा दी तो बचा हुआ, वरना अगर आप हमारे बकिया स्कूल विजिट करें तो सर वहाँ कुछ भी नहीं है। बकिया स्कूल की तरफ हम जाएंगे। मुझे इस स्कूल के बारे में और बताइएगा, आप यहाँ पर किस सब्जेक्ट की टीचर रही हैं? मैं यहाँ पर ज़्यादातर इस्लामियत और मैथ लेती थी और मैं प्राइमरी की टीचर थी हूँ, और 6 साल से मैं यहाँ काम कर रही हूँ। लेकिन अब आपको पता है कि सैलरी ना मिलने की वजह से ये तकरीबन 1.5-2 साल से स्कूल बंद हैं। तो 1.5-2 साल से पिछले ये स्कूल बंद है, 6 साल से ये टीचर यहाँ पर पढ़ा रही हैं। आप मुझे क्या बताना चाहेंगे इस स्कूल के बारे में? बना हुआ तो बहुत अच्छा है, 6 साल तक पढ़ाई भी रही है, लेकिन पिछले 1.5-2 साल से ये स्कूल बंद है। क्या कहना चाहेंगे इस स्कूल की कंडीशन के बारे में? इस स्कूल की कंडीशन ये है कि एक वक्त था कि यहाँ पर सिर्फ बच्चे होते थे और आते थे, पढ़ते थे। एक शिफ्ट में तकरीबन 500 के लगभग स्टूडेंट यहाँ थे, लेकिन जब से ये वेकेशन के नाम पे इन्होंने स्कूल बंद किया है और आज तक वो वेकेशन ख़त्म नहीं हुई है। तो पिछले साल से चल रही हैं? पिछले साल से चल रही हैं। तो आपकी तनख्वाहों का क्या मामला है? कि कुछ ये भी हमने सुना है कि जिस तरीके से चौकीदारों को भी तनख्वाहें नहीं मिली हैं, तो आपको कितने अरसे से तनख्वाहें नहीं दी हैं? देखिए, जून 2010 तक की हमारी सैलरीज आ चुकी थी, उसके बाद जुलाई से कोई सैलरी नहीं। मतलब जून 2000 1 साल हमने बगैर तनख्वाह के भी काम किया। जून 2010 से जून 2011 तक हमने काम किया। 1 साल बगैर तनख्वाह पे आपने काम किया और उसके बाद से फिर ये स्कूल कम्प्लीटली तौर पर बंद हो गया। 1 साल तक जो है वो बगैर तनख्वाहों पे खवातीन ने यहाँ पे अपनी जो है वो ड्यूटियाँ दी हैं और उसके बाद जो खवातीन टीचर हैं, क्योंकि लड़कियों का स्कूल है, उसके बाद जो है ये स्कूल मुकम्मल तौर पर बंद है। स्ट्रक्चर अभी अपनी जगह पर है और ये कहना है इनका कि जी चौकीदारों ने जो है वो उसको संभाला हुआ है कि अपनी फैमिली यहाँ पे लाके बसा दी है। कुछ एक बात बताइए, ये सरकारी कम्प्लीटली स्कूल है या किसी जो है वो एक प्रोजेक्ट के तहत इस स्कूल को कायम किया गया था, जिस तरीके से माजी में हमने देखा है? ये प्रोजेक्ट के तहत चल रहे थे, LERP लियारी एक्सप्रेस वे रीसेटलमेंट प्रोजेक्ट के तहत चल रहे थे। अच्छा, तो वो प्रोजेक्ट अभी चल रहा है या खत्म हो चुका है? देखिए, जो बाला तौर पे जानते होंगे वो खत्म है या नहीं है, बहरहाल कोई प्रोग्रेस यहाँ इलाके की नहीं है। तो जो लियारी के लोग थे, एक्सप्रेस वे जब बन रहा था तो उनको जब यहाँ पे शिफ्ट किया गया तो उनके लिए बनाया गया था स्कूल और अब कम्प्लीटली बंद हो गया? जी, अब ये कम्प्लीटली बंद है। ये मुतासिरीन के बच्चों के लिए बनाया गया था। लेकिन यहाँ पर अब कोई भी ऐसा अमल नहीं हो रहा कि जिससे कहा जाए कि ये स्कूल है। तो आपने किसी से बातचीत की, अपनी आवाज़ उठाई कि जी यहाँ पे ये मामलात हैं, क्या कोई जवाब मिला आपको? जी, जवाब हमें यही मिला कि अभी होगा, अब फंड आएगा, ये होगा, वो होगा, लेकिन कोई क्लियर हमें कोई बात नहीं बताई गई। अब मुझे बताइएगा कि क्या मामलात रहे हैं? जिस तरीके से उन्होंने कहा कि जी एक प्रोजेक्ट के तहत ये स्कूल शुरू किया गया था, तो 1 साल तक आप बगैर तनख्वाहों के आपने खदमात देते रहे, तो उस वक्त आपने किसी से बातचीत की कि जी तनख्वाहें दें, और फिर 1 साल से ये स्कूल बंद है, तो कोई जवाब देता है महकमा तालीम की तरफ से? कौन जो है वो इसको हेड कर रहा है, जिसने इसकी इनिशिएट किया था? सर, बेसिकली तो जब हम लोग प्रोजेक्ट के तहत वर्किंग कर रहे थे और 1 साल तक सैलरी का कोई सिस्टम नहीं था, तो हमारे जो अफसरान थे उस वक्त जो हमारे साथ थे वर्किंग में, तो उनकी तरफ से हमें मुतमईन किया जाता था कि नहीं सैलरी मिल जाएंगी, तो हम खामोश थे। मगर जब ये हुआ सिलसिला कि स्कूल ही बंद हो गया, सब कुछ खत्म, तो 1 साल से लेकर सर आज के दिन तक, यानी कि हम आपको ये बताएं कि 1 दिन पहले तक
हमारी जो कोशिशें रही, हमने तमाम तर सीनियर अफसरान से जो है जाकर उन्हें जो है एप्लीकेशंस दी, बात की, कमिश्नर ऑफ कराची से हमने बात की, उनसे जो है हमने ये सारे मामला उनके सामने रखे। उन्होंने हमारे सामने जो है वजीर तालीम से बात करके ये बोला कि भाई स्कूल खोले जाएं और इनको परमानेंट किया जाए, क्योंकि सर हम जब प्रोजेक्ट के उसमें वर्क कर रहे थे तो हमें यही कहा जाता था कि आप लोगों की वर्किंग है, आप लोगों की मेहनत है, आप लोगों को परमानेंट किया जाएगा। तो ये सब जब हम लेकर आगे बढ़े, यानी कि कमिश्नर ऑफ कराची उन्होंने भी बात की और उसके बाद कोई रिजल्ट नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों के वक्त का। ख़वातीन टीचर, स्टाफ के लोग भी यहाँ पर आए जो इस स्कूल में अपनी खदमात सरअंजाम देते रहे हैं 6 साल कबल तक, जब उन्हें तनख्वाहें देते रहे हैं, और उसके बाद 2010 जून में इन टीचर्स हजरात को और जो भी स्टाफ है इनको तनख्वाहें नहीं दी गई। उसके बाद भी इन्होंने अपनी सर्विसेज 1 साल तक कंटिन्यू रखी, इसी आसरे पर, इसी दिलासे पर जो अफसरान की तरफ से दिए गए। लियारी एक्सप्रेस वे कि जो तमाम लोग हैं जिनको यहाँ पे शटल किया गया, उनको यहाँ पर जो है वो स्कूल भी बना के दिया गया। उस प्रोजेक्ट के तहत ये स्कूल बनाया गया सरकार की जानिब से, वफाक एंड प्रोविंशियल सतह पर, जिस तरीके से ख़वातीन टीचर ने हमें बताया है। तो अब ये पिछले 1 साल से बंद है, जो पिछले 2011 जून में जो छुट्टियाँ हुई थी उसके बाद से अभी तक ये स्कूल जो है वो तदरीसी अमल इसका शुरू नहीं हुआ। अंदर के हालात और वाक़यात आपने देखे हैं। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और इस इलाके में कुछ मज़ीद स्कूल भी आइडेंटिफाई किए हैं टीचर्स ने, उन पर भी हम जाएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद।